सो हेलो एवरीवन एंड आज जो हम वीडियो बनाने वाले हैं वो बनाने वाले हैं कि कोटा हम लोगों को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ओके। सो एक्चुअली कोटा में क्या है कि अगर आप डॉक्टर मींस मेडिकल में जाना चाह रहे हो या फिर इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाह रहे हो, देन लोग कोचिंग करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग कोचिंग करने 12th के बाद जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग कोचिंग करने वहाँ क्लास 8th के बाद भी पहुँच जाते हैं कि 8th के बाद क्या होता है कि उन्होंने किसी कॉलेज में नाम लिखा लिया और 8 से वो स्टार्ट कर दिए। ठीक है कि 12th तक मेरा आईआईटी या जो भी है मेडिकल क्लियर हो जाए। ठीक है। कुछ लोग वहाँ हाई स्कूल के बाद जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग 11th के बाद जाते हैं, कुछ लोग 12th के बाद जाते हैं, कुछ लोग एक साल 12th के बाद देने के बाद एग्ज़ाम फिर नहीं हुआ तब जाते हैं। ठीक है। तो हमको कोटा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस पे थोड़ा फोकस करेंगे। ठीक है। अब देखो, बात आती है कि मेडिकल और आईआईटी एग्ज़ाम की। ठीक है। तो मेडिकल और आईआईटी एग्ज़ाम इतना सिंपल नहीं है। ठीक है। कि हम जाके 12th जाके हम डिसाइड कर लिए, 12th में डिसाइड कर लिए कि हमें डॉक्टर या इंजीनियर बनना है और जाके कोटा में तैयारी करेंगे, आराम से निकल जाएगा। ठीक है। ऐसी बहुत लोगों की मेंटालिटी है। ठीक है। तो इतना सरल नहीं है कि आप तुरंत चूज़ किए कि 12th में ही चूज़ कर लिए कि हाँ यार मुझे मेडिकल की तैयारी करनी चाहिए और कोटा हम जाएंगे, कोचिंग करेंगे और निकल जाएगा। ठीक है। ये आपका थोड़ा वहम है। ठीक है। और ठीक है, और लोग क्या करते हैं, ये वहम लेके पहुंच जाते हैं कोटा। ठीक है। वहाँ पे 11th पास किए, वहाँ पे दिया, एक साल उन्होंने तैयारी किया और तैयारी इस तरह से किया। मेजरली क्या होता है कि बच्चे का कॉन्सेप्ट तो क्लियर होता नहीं है। ठीक है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि 100%, हम परसेंटेज जो ले रहे हैं 80% लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। और ये ऐसे एग्ज़ाम है जहाँ पे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत आपको होती है। ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं हैं, ठीक है, और आप कोटा पहुंच जाते हो, और वहाँ का ऐसा नहीं है, वहाँ पे लोग अच्छी कोचिंग्स हैं, नो डाउट, ए वेरी रिसोर्सफुल मीन्स मतलब उनके मटेरियल से उनकी क्वालिटी, नो डाउट, कोई भी डाउट नहीं कर सकता कि वहाँ पे क्वालिटी नहीं है, लोग अच्छा पढ़ाते नहीं हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, हर टॉपिक के लिए स्पेशल टीचर है। ठीक है। अगर आपको केमिस्ट्री में अगर हम घुस जाएँ, काइनेटिक्स का अलग टीचर है, आपको काइनेटिक्स दूसरा टीचर पढ़ाएगा। ठीक है। आपका इक्विलिब्रियम कोई दूसरा टीचर पढ़ाएगा, ऑर्गेनिक के कुछ चैप्टर कोई दूसरा पढ़ाएगा, मतलब एक स्पेशलाइजेशन का वहाँ पे फैकल्टी है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई नए, मतलब वहाँ पे एक्सपीरियंस हैं, और मेजरली वो लोग आईआईटी वालों को ही प्रीफर करते हैं कि हमारे जो कोचिंग्स हैं उसमें आईआईटी वाले ही लोगों को पढ़ाएं, क्योंकि आईआईटी में क्वालिटी बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो ये वहाँ का फंडा है। बट वहाँ पे अगर आप पहले से डिसाइड नहीं किए, अगर आप 9 से डिसाइड कर लिए कि हमें डॉक्टर बनना है, एंड आफ्टर 9 से आपने मेहनत करना स्टार्ट किया, कॉन्सेप्ट अपने धीरे धीरे क्लियर किया, तो 12th तक क्या हुआ कि आपने जो मेहनत उधर करनी थी आपने इधर ही कर ली। ठीक है। और आफ्टर 12th आपने जाके वहाँ, अगर नहीं हुआ बाई लक 12th में, तो आप जाके कोचिंग किया एक साल। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है, जो लोग पढ़ाया जाएगा और तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। वो आप में डिजाल्व हो जाएगा। ठीक है। तो ये वहाँ का फंडा है। तो आपका जो मोटो है, आपका जो फ्यूचर प्लान है, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। यहाँ से 9th या 10th से आपको अंदर अपनी ललक होनी चाहिए कि मतलब मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है। ठीक है। देन आप वहाँ तक पहुँच पाओगे। ठीक है। और अगर आप डिसाइड करते हो 11th या 12th में डिसाइड करते हो कि हम जाके वहाँ से क्लियर कर लेंगे, तो इतना सिलेबस, हग ऑफ सिलेबस यू कैन से, ए लार्ज ऑफ सिलेबस। केमिस्ट्री अगर पकड़ोगे ना, तो केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी या मैथ। ठीक है। ये इतनी आसान नहीं है। मैथ में 6 किताबें हैं, और उसमें भी क्या क्वेश्चन बना दे एग्जामिनर कोई पता नहीं है। ठीक है। और सीधा क्वेश्चन भी नहीं आता है कि फिजिक्स का ये डायरेक्ट दे, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी जो भी क्वेश्चन डिज़ाइन करता है वो यही डिज़ाइन करता है। आपका 100 में 60% तो कॉमन होगा, 60% सब लोग क्वेश्चन उसमें कुछ ना कुछ कर लेंगे, 40% में कंपटीशन होता है। वहाँ पे भी क्वेश्चन जो डिजाइनर होता है वो यही सोचता है कि उस 3 घंटे में बंदे का चेक करता है, बहुत एनालिसिस ज़बरदस्त, मतलब एक माइनर चीज़ें उसमें डालेगा। ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कोई भी आएगा, 4 ऑप्शन होंगे, आपको लगेगा चारों सही हैं, उसमें भी आप, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देन आप वहाँ तक नहीं पहुँच सकते लास्ट तक। ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आपसे 9th या 10th से आपको
लगना चाहिए अंदर से कि हमें डॉक्टर इंजीनियर बनना है, ठीक है, और उसी पे फोकस करना है। 2 साल में आपको थोड़ा टाइम देना होगा, कम से कम 6-7 घंटे आपको पर डे पढ़ना होगा इसके लिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप 12th के बाद कोटा जैसी जगह पे पहुंच जाते हो ना, तो वहाँ पे चांसेस और ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप नीट सोच रहे हो कि नीट के थ्रू मुझे कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए, तो वहाँ पे जाने के बाद आपको नीट नहीं, आपको आइम्स में पहुँच सकते हो, ठीक है। वहाँ पे इतना अच्छा मटेरियल भी मिलता है, कोचिंग अच्छा है, वहाँ का सारा एनवायरनमेंट अच्छा है। वहाँ पे केवल आपको सब लड़के कोचिंग मतलब बड़े-बड़े सेंटर कोचिंग के हैं, ठीक है। बहुत सारी कोचिंग्स हैं, आप करियर पॉइंट ले लो, एलेन ले लो, रेजुडेंस ले लो, ठीक है। और बहुत सारे हैं, मतलब एक, हाँ, 3 हो गए, और बहुत सारे, मतलब मैंने 2-3 का नाम मुझे याद है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं और बहुत रॉयल, मतलब क्वालिटी बेस्ड हैं। अगर आप मेहनत कर ले गए ना, वो 11 मतलब 12th के बाद 1 साल आपने अच्छे से दे दिया, तो आपका क्लियर हो जाएगा, नो डाउट, ओके। तो इसके लिए, बट इसके लिए आपको ज़रूरी है कि स्टार्ट से ही आप प्रिपरेशन करो, ठीक है। अगर आप स्टार्ट से आपकी इतना मेहनत नहीं करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। आप पैसे भी बर्बाद करोगे, ठीक है। आके 1 साल आपने कोचिंग किया वहाँ पे, ठीक है। घर वाले और सोसाइटी वाले यही सोचते रहते हैं कि, सोचते वो तो पीछे खींचते ही हैं, ठीक है। घर वाले बस थोड़ा कि लड़का हमारा मतलब इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो उनके भरोसे पे थोड़ा कायम रखना है, तो 9 से ये चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं जो गरीब परिवार से हैं, और 1 साल में आप मान के चलो 2-2.5 लाख रुपए तो जाने जाना है। एक कम से कम शायद 70-80 थाउजेंड तो उनकी फ़ीस ही है, और वहाँ रहने खाने का आप रूम लोगे, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा ये पैसे वेस्ट ना जाएँ, ठीक है। सोसाइटी में थोड़ा थोड़ा आपको मोटिवेशन मिले, ठीक है, प्रोत्साहन मिले, तो इसके लिए आप थोड़ा सजग रहो, ठीक है। नो डाउट आप कोटा जाओ, कोटा कोटा इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत अच्छी जगह है, ठीक है। आपके कैरियर वहाँ पे कोचिंग के रेफरेंस में, ठीक है। तो नो डाउट आप जाओ, लेकिन पहले से आपकी मेहनत होनी चाहिए, ठीक है। वरना आप पैसे भी जाओगे, 1 साल बर्बाद करोगे और लोगों के ताने सुनोगे, बस इतना ही होगा, ठीक है। आप देखो ना, बहुत सारे आप यूट्यूब पे सर्च करो, बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे इतना प्रेशर बन जाता है। बच्चा ये सोचता है यार, मतलब पैसे भी जा रहे हैं, टाइम भी जा रहा है, रैंक भी वहाँ पे टेस्ट होते रहते हैं, तो उससे आपका मतलब आपका आउटपुट पता चल जाता है कि हम किस लेवल में हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो आपके साथ, तो थोड़ा पहले से सजग रहो, ठीक है। और मेरी यही राय है कि आप 9th या 10th से आपका मतलब अंदर से मोटिवेशन होना चाहिए कि हमें आईआईटी क्लियर करना है और अभी से मुझे तैयारी करनी है, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ओके। सो आई थिंक आपको पसंद आया होगा वीडियो। मैंने इसी पे फोकस करना चाहा कि आप कैसे वहाँ तक जा सकते हो, ठीक है। और बहुत कम लोगों को चांस मिलता है वहाँ इतनी अच्छी जगह पे पढ़ने का, ठीक है। तो वो टाइम आपका यूज़ में जाए, ना कि यूज़लेस में जाए, ठीक है। तो थैंक यू फॉर